हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस रहेगा एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22 और 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारे पास 6। देखें क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है। इसमें 25 है और 22 है और 19। एक क्वेश्चन में हमसे दिया है और फिर क्या है, कुछ पदों का योगफल दे रखा 116। हमसे मालूम करा गया है इसमें एल का मान, हमें निकालना है एल। ठीक है, हमने मान लिया कि माना एन पदों का योगफल कितना है। एन पदों का योगफल जो दिया है वो दिया है हमें 116 है। यानी कि जो एस एन का मान हुआ वो कितना हुआ हमारे पास, वो हुआ 116। क्लियर। अब जो ए का मान दिया है वो क्या दे रखा है हमें 25। मान निकालना है बी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 25, तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया माइनस के 3। अब हमें निकालना है एल की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं एस एन का फार्मूला, एस एन बराबर होता क्या है हमारे पास, ये होता है n/2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है, ये होता है हमारे पास एस एन का फार्मूला। इसके बाद एस एन की जगह एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है एस एन की वैल्यू, ये है हमारे पास 116 और एन हमें चाहिए यहाँ से n/2, 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 25 प्लस n-1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, डी आया है हमारे पास माइनस के 3। 2 की कर देंगे हम इस साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 232 बराबर n, और यहाँ कितना 25 की 2 से मल्टीप्लाई की हमारे पास आया ये 50 और माइनस के कितना 3n और प्लस कितना 3। इसके बाद 232 बराबर n, 50 ये 3 ये कितना हुआ 53 माइनस के कितना 3। क्लियर। इसके बाद 232 तो हमारे पास नहीं चल रहा है, n की कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये हुआ 53n और माइनस के कितना 3n स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे हम एक साइड, 3n स्क्वायर माइनस के 53n और प्लस का कितना है 232 बराबर कितना 0। अब क्या करना है इसमें हमें, इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई और करने के बाद जो आएगा उसके करेंगे फैक्टर, और फैक्टर ऐसे करने हैं। इसके बाद करें हमने इसके फैक्टर, तो फैक्टर हमारे पास आते हैं 3n स्क्वायर और माइनस कितना 24n माइनस के 29n और प्लस कितना है हमारे पास 232
32 बराबर कितना 0। यहाँ से कॉमन आया हमारे पास 3n, तो यहाँ कितना बचा n-8, और यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास यहाँ भी कितना बचेगा n-8 बराबर। अब यहाँ से बात करते हैं हम कॉमन की, तो n-8 कॉमन आया, तो यहाँ कितना आया 3n-29 बराबर 0, या n-8 बराबर 0। तो n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 8। अब 3n-29 बराबर 0, तो 3n बराबर कितना आ गया 29, n बराबर कितना आया 29 बराबर कितना 3। तो n की वैल्यू हमारे पास ये नहीं हो सकती है। n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8 आई है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला l निकाल लेगा, l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो l तो हमारे पास ये है, a कितना है, a है हमारे पास 25, तो 25 प्लस n की वैल्यू आई है 8 -1 और गुणा d की वैल्यू कितनी थी, d था हमारे पास -3। तो l बराबर कितना हुआ 25 प्लस 7 गुणा -3। तो l बराबर 25 माइनस का 21 बराबर कितना 4। l बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान निकालना है, a की जगह a का मान रखा, n की जगह n का मान रखा और d की जगह d का मान रखा। सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 25 प्लस 8 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 7 और माइनस के 3 हमारे पास ये चल रहा है 25, ये 7 या 21, 25 में से अगर हम 21 घटाते हैं तो हमारे पास जो इसका लास्ट टर्म है, जो l का मान है वो कितना आया हमारे पास, वो आया है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है हमसे, उसमें ये कहा गया है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5 प्लस k है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका केवा पद ज्ञात करना है। हमें दिया है कि k बराबर, क्वेश्चन नंबर है 7, इसका केवा पद, ठीक है, के बराबर दिया है हमें 5k प्लस 1 और हमें निकालना है n पदों का योगफल। हमें जरूरत है किसकी, Sn की। अगर हमें यहाँ से a के मान का पता चल जा और d के मान का पता चल जा तो हम अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो a और d के मान के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, मैंने k बराबर पुट करा यहाँ पर 1, k बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ कितना आया मेरे पास, के बराबर 5 गुणा 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 बराबर 6। फिर श्रेणी का प्रथम पद आया, श्रेणी के प्रथम पद को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो a का मान कितना आया हमारे पास 6, मान निकालना हमें d का। तो t के अब के हम क्या करेंगे, a की जगह रख देंगे 2 रखने पर, तो यहाँ कितना आ गया, t2 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 और 10 ये a ही है, ये कितना मिला हमें, ये मिला 11। हमें निकालना है यहाँ से d निकालने का फार्मूला आपको बताया है t2 माइनस t1, t2 है 11, t1 है 6, तो d कितना आया हमारे पास, d मिला हमें 5। अब हमारे पास a क्लियर है, b क्लियर है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Sn। तो Sn निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास, वो था Sn निकालने का फार्मूला है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 तो हमारे पास भी ऐसे ही चलने वाला है,
2 गुणा ए की वैल्यू कितनी आई है, ए है आया हमारे पास 6, 2 गुणा 6 प्लस n माइनस 1 और डी कितना मिला है, डी मिला है हमें 5 गुणा 5। ए की जगह ए का मान और डी की जगह डी का मान हमने पुट किया, तो यहाँ कितना आया हमारे पास Sn बराबर n/2, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आया हमारे पास 12 प्लस 5n माइनस कितना 5, या Sn बराबर n/2, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 7 प्लस 5n। तो हमारे पास Sn कितना मिला, Sn आया हमारे पास n/2 और 5n प्लस 7। ये हुआ श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने हमें दिया है Sn का मान। तो Sn क्या है हमारे पास, Sn है Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस Qn स्क्वायर। हमें निकालना है D, रिक्वायर्ड है किसकी, D की। हमने यहाँ पुट कहा n बराबर 1, n बराबर 1 तो 1 रखा, तो ये आया हमारे पास प्रथम पद, यानी कि कितना P गुणा 1 प्लस Q गुणा 1 की पावर 2, यानी कि P प्लस Q S1 आया हमारे पास ये। और यही क्या है, श्रेणी का प्रथम पद ए, और इसको हम क्या कह सकते हैं, T1 भी कह सकते हैं। इसके बाद n बराबर हमने रखा यहाँ पर 2 रखने पर, तो ये क्या है हमारे पास S2 बराबर P गुणा 2 प्लस Q गुणा 2 की पावर 2, यानी कि 2P प्लस 4Q। ये है हमारे पास S2। S2 क्या है, ये जो मान निकल के आया, ये आया T1 प्लस T2 का, यानी कि श्रेणी के 2 पदों के योगफल का। बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें इसकी, वो चाहिए हमें D की। तो D की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें T2 मिल जाता है तो हम बड़े आराम से क्या निकाल लेंगे, D को निकाल लेंगे। तो T2 निकालने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी किसकी, T1 की। T1 कितना निकाला था हमने, T1 था हमारे पास ये P प्लस Q। तो T2 निकालने के लिए हमने क्या करा, S2 माइनस S1 कर दिया। ठीक है, H2 माइनस S1 करा, तो हमारे पास कितना आया, ये आया हमारे पास कितना, H2 की जो वैल्यू है वो है 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस Q, और बाहर माइनस चल रहा है तो ये भी कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया P माइनस P प्लस 3Q, ये आया T2। हमें निकालना है D निकालने का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 है हमारे पास P प्लस 3Q, और T1 कितना है, T1 है हमारे पास P प्लस Q। तो D बराबर कितना हुआ, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से हमारा P कैंसिल हुआ, 3Q में से अगर हम 1Q घटाते हैं तो हमें कितना बचता है यहाँ पर, 2Q। तो DQ जो आया हमारे पास, जो D आया है उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 2Q।
तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये